डियर स्टूडेंट, हम लोगों ने जो चैप्टर है एंजियोस्पर्म या फ्लावरिंग प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब पुष्पीय पौधों में जो लैंगिक जनन है, उसमें हमने प्रीवियस जो वीडियो है उसमें हमने फ्लावर की स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था कि पुष्प के अंदर कितने भाग होते हैं, उसके कितने टाइप होते हैं, ये सारे हम लोगों ने लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं। अब हम लोग इसके आगे कि इन प्लांट्स के अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है उस रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में कौन कौन सी स्टेप्स होती है उसके बारे में मैं आज आपको पूरा समझाता हूँ। फिर हम एक एक स्टेप को डिटेल से स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले जो रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस है इन प्लांट्स के अंदर, उनमें सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप होता है वो होता है परागण। इंग्लिश में इसको हम लोग पोलिनेशन कहते हैं। परागण के बाद मतलब आफ्टर पोलिनेशन, जैसे ही परागकण एंथर सेक से स्टिग्मा पर पहुंच जाते हैं, मतलब परागकण वहां पहुंच जाएगा तो परागकण का फिर अंकुरण होता है, मतलब जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन होता है। पोलन ट्यूब बनती है। फिर पोलन ट्यूब जो रहती है वो ओव्यूल के अंदर मतलब बीजांड के अंदर एम्ब्रियो सेक में एंटर करती है। ठीक है। अब फिर वहां पर फर्टिलाइजेशन होता है, मतलब निषेचन होता है। उसके बाद जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। फिर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है, भ्रूणिक परिवर्तन होता है। और फिर आपका सीड का निर्माण होता है, सीड फॉर्मेशन होता है। और फिर फल का निर्माण होता है। और फिर बीजों का प्रकीर्णन होता है, मतलब सीड डिस्पर्सन होता है। तो ये सारी स्टेप जो रहती है, ये सारी स्टेप एक मतलब चरणबद्ध तरीके से होती है, मतलब एक प्रोसेस में चलता है ये। अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो प्रोसेस होती है वो होता है परागण या पोलिनेशन। इसका क्वेश्चन लगभग हर साल पूछते परीक्षा के लिए। कभी कभी जैसे मैंने अभी बताया आपको कि परागण क्या है, मतलब पोलिनेशन क्या है, व्हाट इज पोलिनेशन। तो परागण जो है उसके दो प्रश्न आते हैं। एक तो आता है सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन में डिफरेंस, मतलब स्वपरागण और परपरागण में अंतर, डिफरेंस बिटवीन सेल्फ पोलिनेशन एंड क्रॉस पोलिनेशन। फिर एक आता है कि जो सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन होता है, इनमें क्या, इनके क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज, मतलब इनके लाभ और हानियां क्या क्या है। तो हम ये तीनों क्वेश्चन आज डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा कि सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है। तो सबसे पहले मैं आपको परागण की या सेल्फ जो पोलिनेशन है उसकी सबसे सरल परिभाषा बताता हूँ। जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में देखा फ्लावर की स्ट्रक्चर, तो जो एंथर सेक होता है उस एंथर सेक से जो पोलन ग्रेन होते हैं, मतलब जो परागकोश से जो परागकण होते हैं, उनके स्टिग्मा पर या वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया को परागण कहते हैं। मतलब द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर सेक्स टू द स्टिग्मा ऑफ फीमेल फ्लावर इज नोन एज पोलिनेशन, विच इज ऑफ टू टाइप, जो दो प्रकार का होता है, स्वपरागण और परपरागण। तो जैसे मैंने कहा कि दोनों में अंतर ज़्यादा पूछते हैं, बहुत बार एग्जामिनेशन के अंदर क्वेश्चन आता है। तो जैसे भी कभी भी अंतर आता है तो हम लोगों को मालूम है उसमें क्या प्रिकॉशन बरतना चाहिए। हमें सबसे पहले हम लोग पेज को दो भागों में डिवाइड करेंगे। एक साइड में हम लोग सेल्फ पोलिनेशन लिखेंगे, एक साइड में क्रॉस पोलिनेशन। तो जो सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन में जो बेसिक डिफरेंस होते हैं वो मैं आपको बहुत डिटेल से अच्छे से समझाता हूँ। तो
सबसे पहला जो सेल्फ पॉलिनेशन होता है उसे हम लोग ऑटोगेमी कहते हैं और क्रॉस पॉलिनेशन को एलोगेमी कहते हैं। मतलब सेल्फ पॉलिनेशन इज नोन एज ऑटोगेमी, क्रॉस पॉलिनेशन इज नोन एज एलोगेमी। सेल्फ पॉलिनेशन या स्वपरागण जो होता है वह यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल दोनों प्रकार के पुष्पों में होता है। मतलब इट इज फाउंड इन बोथ बाइसेक्सुअल एंड यूनिसेक्सुअल फ्लावर, मतलब द्विलिंगी और एक लिंगी दोनों प्रकार के पुष्पों में होता है। और जो आपका क्रॉस पॉलिनेशन होता है वह केवल एक लिंगी पुष्पों में, मतलब यूनिसेक्सुअल फ्लावर में होता है। मतलब स्वपरागण एक लिंगी व द्विलिंगी दोनों पुष्पों में होता है और परपरागण केवल एक लिंगी पुष्पों में होता है। स्वपरागण में किसी एजेंट की आवश्यकता नहीं होती। देयर इज नो नीड ऑफ एनी एजेंट। एजेंट से आशय हैं जो पोलन ग्रेन को एंथर सेक से स्टिग्मा पर ले जाएगा, मतलब परागकोश से वर्तिकाग्र पर ले जाएगा। मतलब विच ट्रांसफर द पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर सेक्स टू स्टिग्मा। इसकी आवश्यकता या इसकी रिक्वायरमेंट सेल्फ पॉलिनेशन में या स्वपरागण में नहीं होती। परपरागण जो रहता है उस परपरागण में परागकणों को ले जाने के लिए किसी वाहक की आवश्यकता होती है। मतलब इट रिक्वायर्स एनी टाइप ऑफ एजेंट फॉर ट्रांसफरिंग ऑफ पोलन ग्रेन्स। मतलब परागकणों के स्थानांतरण के लिए वाहक की आवश्यकता पड़ती है। स्वपरागण की जो प्रक्रिया होती है उसमें पुष्प का आकर्षक और सुगंधित होना आवश्यक नहीं। मतलब देयर इज नो नीड ऑफ हैविंग द फ्लावर अट्रैक्टिव एंड सेंटेड। जबकि परपरागण में, जैसे अभी अपन ने इसके पहले वाला पॉइंट डिस्कस किया कि उसमें वाहक की आवश्यकता पड़ती है, तो वाहक जनरली कौन होते हैं, हु इज द एजेंट? तो उसका वो एजेंट होते हैं इंसेक्ट होते हैं, कीट होते हैं। तो वो किसी फ्लावर पर, किसी पुष्प पर कब आकर्षित होंगे? जब वो आकर्षक होगा या सेंटेड होगा। तो क्रॉस पॉलिनेशन में फ्लावर शुड बी सेंटेड एंड अट्रैक्टिव। मतलब परपरागण के लिए पुष्प का आकर्षक और सुगंधित होना आवश्यक होता है। स्वपरागण जो रहता है सेल्फ पॉलिनेशन, उसमें कम संख्या में परागकणों की आवश्यकता पड़ती है। मतलब लेस नंबर ऑफ पोलन ग्रेन्स आर रिक्वायर्ड इन सेल्फ पॉलिनेशन। और जो क्रॉस पॉलिनेशन होता है उसमें अधिक संख्या में परागकणों की आवश्यकता होती है। मतलब लार्ज नंबर ऑफ पोलन ग्रेन्स आर रिक्वायर्ड इन क्रॉस पॉलिनेशन। स्वपरागण जो रहता है उस स्वपरागण में अनावश्यक ऊर्जा की हानि नहीं होती। मतलब देयर इज नो अननेसेसरी एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी इन सेल्फ पॉलिनेशन। और इन क्रॉस पॉलिनेशन फॉर ट्रांसफरिंग ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर फ्लावर, मतलब एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर परागकणों को स्थानांतरित करने के लिए अननेसेसरी, अनावश्यक ऊर्जा की हानि होती है। स्वपरागण जो रहता है वो डेफिनेट होता है, मतलब उसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा रहती है। मतलब पोलन ग्रेन को वहीं उसी प्लांट से, एक फ्लावर से उसी फ्लावर पर या उसी फ्लावर में से मेल पार्ट से फीमेल पार्ट पर पहुंचना होता है। इसलिए ये सब पोलन ग्रेन डेफिनेटली स्टिग्मा पर पहुंच जाता है। मतलब देयर इज ए सर्टेनिटी ऑफ पॉलिनेशन, मतलब परागण की निश्चितता रहती है। जबकि परपरागण में क्या होता है कि पोलन ग्रेन्स आर ट्रांसफरिंग बाय एजेंट, सो देयर इज ए अनसर्टेनिटी, मतलब अनिश्चितता बनी रहती है। ये जरूरी नहीं कि पोलन ग्रेन जो रहते हैं, परागकण जो रहते हैं, वो एंथर सेक्स से स्टिग्मा पर पहुंचेगा ही पहुंचेगा। तो इस पॉइंट को हम सरल तरीके से समझ सकते हैं कि स्वपरागण सुनिश्चित होता है, मतलब इट इज डेफिनेट, और परपरागण जो रहता है वो अनिश्चित, अनसर्टेन। स्वपरागण जो रहता है उसमें जो प्रोजीनी बनती है, मतलब जो प्रजाति बनती है,
जो इंटीरियर क्वालिटी के प्लांट्स होते हैं, और जो क्रॉस पॉलिनेशन होता है उसमें जो वेराइटी होती है वो इम्प्रूव होती है, मतलब जो किस्म होती है उसका उसमें हमेशा सुधार होता है, बेटर क्वालिटी के प्लांट्स हमें प्रोड्यूस होते हैं। स्वपरागण में संकरोच नहीं बनता, हाइब्रिड विगोर बोलते हैं, और क्रॉस पॉलिनेशन में हाइब्रिड विगोर या संकरोच का निर्माण होता है, जैसा मैंने इसके पहले प्रीवियस टाइम में। स्वपरागण जो रहता है, स्वपरागण में जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन नहीं होता, मतलब एक ही एक स्पीशीज के उसी टाइप के पॉलन ग्रेन जाएंगे तो नई वेराइटी नहीं बनेगी, नई जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन नहीं बनेगी, तो न्यू स्पीशीज फॉर्मेशन की जो पॉसिबिलिटी होती है वो भी धीरे धीरे डिक्लाइन होती है। क्रॉस पॉलिनेशन में नए जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन बनते हैं और नई प्रजाति का निर्माण। स्वपरागण खुद विकास की प्रक्रिया को हतोत्साहित करता है, मतलब in the self pollination there is no chance of any evolution, और जो क्रॉस पॉलिनेशन होता है उसमें इवोल्यूशन होता है, मतलब नई प्रजाति का निर्माण होता है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज। सेल्फ पॉलिनेशन जनरली हम लोग अगर बात करें तो बेस्ट एग्जांपल है मटर का टी प्लांट, आइसम गुड़हल, हिबिस्कस रोजा टाइम। क्रॉस पॉलिनेशन का सबसे बेस्ट एग्जांपल है साल्विया, साल्विया स्प्लेंडर, और आपका आंख स्टेनोट्रोपिस रोसेस, और भी बहुत सारे प्लांट होते हैं जिनमें क्रॉस पॉलिनेशन, युक्का में भी क्रॉस पॉलिनेशन। तो क्रॉस पॉलिनेशन की एक बात, सेल्फ पॉलिनेशन में मटर हो गया, आपका गुड़हल हो गया, और इसमें आपका स्टेनोट्रोपिस रोसेरा हो गया, और आपका साल्विया, ये बेसिक इसमें आपकी सेल्फ पॉलिनेशन होता है। तो अब हम लोग इसको पूरे को एक बार और डबल समझते हैं, मतलब एट ए ग्लांस क्या क्या डिफरेंस हो गए हमारे। सेल्फ पॉलिनेशन या स्वपरागण को ऑटोगेमी कहते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन इज नोन एज ऑटोगेमी। पर परागण को एलोगेमी कहते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन इज नोन एज एलोगेमी। स्वपरागण एक लिंगी व द्विलिंगी पुष्प में होता है, इट इज फाउंड इन यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। पर परागण होता है केवल एक लिंगी पुष्प में होता है, इट इज फाउंड ओनली इन यूनिसेक्सुअल फ्लावर। स्वपरागण की प्रक्रिया में इन द प्रोसेस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन कम संख्या में आवश्यकता पड़ती परागकणों की, लेस नंबर ऑफ पोलन ग्रेन्स आर रिक्वायर्ड। पर परागण में अधिक संख्या में परागकणों की आवश्यकता होती, लार्ज नंबर ऑफ पोलन ग्रेन्स आर रिक्वायर्ड इन क्रॉस पॉलिनेशन। स्वपरागण की जो प्रक्रिया होती है उसमें पुष्प का सुगंधित और आकर्षक होना आवश्यक नहीं है, मतलब फ्लावर शुड नॉट बी सेंटेड एंड अट्रैक्टिव। पर परागण में पुष्प का आकर्षक और सुगंधित होना आवश्यक होता है। स्वपरागण जो रहता है उस स्वपरागण में ऊर्जा की हानि नहीं होती, मतलब देयर इज ए नो अननेसेसरी एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस। पर परागण में अनावश्यक ऊर्जा की हानि होती है। स्वपरागण में किसी वाहक की आवश्यकता नहीं होती, देयर इज नो नीड ऑफ एनी एजेंट। पर परागण में किसी वाहक की आवश्यकता होती, देयर इज ए नीड ऑफ एनी एजेंट, फॉर एग्जाम्पल या तो इंसेक्ट या बर्ड्स या और किसी मीन्स के द्वारा वो परागण की प्रक्रिया होती है। स्वपरागण की प्रक्रिया में संकरोच का निर्माण नहीं होता, मतलब देयर इज हाइब्रिड, नो हाइब्रिड विग्योर इज फाउंड इन सेल्फ पॉलिनेशन। और पर परागण की प्रक्रिया में संकरोच का या हाइब्रिड विगोर का फॉर्मेशन होता है। स्वपरागण की जो प्रक्रिया होती है उसमें जो किस्में होती है वो दुर्बल प्रकार की प्राप्त होती है, और जो पर परागण होता है उसमें जो किस्में होती है वो उन्नत टाइप की या एडवांस, मतलब न्यू इम्प्रूव्ड वेराइटीज आर फाउंड।
स्वपरागण में जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन नहीं बनते, पर परागण की प्रक्रिया में जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन का फॉर्मेशन होता है। स्वपरागण की जो प्रक्रिया होती है उसमें उद्विकास नहीं होता, मतलब ये कह सकते हैं कि इसमें इवोल्यूशन नहीं होता है, और उसमें पर परागण में उद्विकास या इवोल्यूशन होता है। स्वपरागण की जो प्रक्रिया होती है उसके बेस्ट एग्जाम्पल है, आपको मैंने बताया अभी, मटर, पाइसम सेटाइवम, चाइना रोज, हिबिस्कस, रोजा साइनेंसिस, ठीक है। और पर परागण में आपका हो जाएगा एग्जाम्पल केलोट्रोपिस प्रोसेरा, आंख, इसके अलावा आपका मैंने बताया था साल्विया स्प्लेंडस। इन प्लांट्स के अंदर क्रॉस पॉलिनेशन या पर परागण होता है। तो ये तो आपके हो गए डिफरेंस। अब मैं आपको एक ट्रिक से क्वेश्चन समझा रहा हूं। जैसे कभी कभी क्या होता है 12th के एग्जामिनेशन में आजकल वो थोड़ा सा अलग टाइप से क्वेश्चन पूछने लग गए कि इन दोनों में के एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है। तो मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं कि जो सेल्फ पॉलिनेशन का जो एडवांटेज है, मतलब जो स्वपरागण के लाभ है, वो पर परागण की हानि है, और जो पर परागण की जो हानियां हैं वो स्वपरागण के लाभ है। मान के चलो जनरली स्वपरागण इतनी एडवांटेजियस प्रोसेस नहीं है, इन्हें जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन और न्यू स्पीसीज फॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो क्रॉस पॉलिनेशन जो रहता है वो ही बेस्ट है। सेल्फ पॉलिनेशन में इस टाइप के नए फीचर्स डेवलप नहीं होते। तो जनरली जो मेरा गेस है वो क्रॉस पॉलिनेशन के एडवांटेज और डिसएडवांटेज पूछते हैं, मतलब पर परागण के लाभ और हानियां पूछते हैं। तो पर परागण और के लाभ और हानियां क्या होते हैं, ये जो हमने अंतर पढ़े इसी में, तो पेपर में तो भी आपको अलग से समझा रहा हूं। पर परागण के लाभ और हानियां पूछते हैं, वो एग्जाम 3 नंबर में क्वेश्चन आता है कि पर परागण के लाभ तथा हानियां लिखिए, राइट द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं लाभ, मतलब इसका एडवांटेज क्या होता है। तो जैसे अभी हम लोगों ने डिफरेंस में पढ़ा, तो जो स्वपरागण क्रॉस पॉलिनेशन होता है, पर परागण होता है, उसका सबसे बड़ा लाभ होता है कि इसमें नई किस्म या नई प्रजाति बनने की संभावना रहती है, मतलब इंप्रूव्ड वेराइटीज आर फॉर्म्ड। सेकंड पॉइंट ये होता है कि इसमें संकर रोज का निर्माण होता है, मतलब हाइब्रिड विगोर फॉर्म होता है। और तीसरा सबसे बड़ा एडवांटेज होता है इससे कि इससे संकर किस्में प्राप्त होती है, हाइब्रिड वेराइटीज आर फॉर्म्ड, जिनमें डिजीज रेजिस्टेंस पावर ज्यादा रहता है, मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता वाले पौधे हमें पर परागण की प्रक्रिया के द्वारा प्राप्त होते हैं। तो ये पर परागण या क्रॉस पॉलिनेशन के आपके एडवांटेज हो गए। क्या क्या एडवांटेज हो गए कि इसमें नई किस्में बनती है, संकर रोज का निर्माण होता है, इसके अलावा नए जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन बनते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित होती है पौधों में। अब इसकी हानियां क्या है, व्हाट आर इट्स डिसएडवांटेजेस। तो इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये होता है कि इसमें पुष्प का आकर्षक और सुगंधित होना आवश्यक है, मतलब फ्लावर शुड बी अट्रैक्टिव एंड सेंटेड। सेकंड, इसमें किसी वाहक की आवश्यकता होगी, मतलब विदाउट एनी एजेंट द प्रोसेस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन इज नॉट पॉसिबल, मतलब इट रिक्वायर्स एन एजेंट। तीसरा, इसमें अननेसेसरी मतलब अनावश्यक ऊर्जा की हानि होती है, अननेसेसरी एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस इन दिस प्रोसेस। इसके अलावा इस प्रोसेस में परागण की प्रक्रिया सुनिश्चित नहीं होती, मतलब द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन इज नॉट सर्टेन। सो दीज आर सम पॉइंट ऑफ डिसएडवांटेज, मतलब ये हानियों के कुछ बिंदु है। पहला क्या हो गया कि पुष्प का आकर्षक और सुगंधित होना आवश्यक है, अधिक संख्या में परागकण चाहिए, ठीक है ना। इसके अलावा इसमें वाहक की आवश्यकता पड़ेगी, अनावश्यक ऊर्जा की हानि होगी, मतलब लार्ज नंबर ऑफ पोलन ग्रेन्स आर रिक्वायर्ड, फ्लावर शुड बी सेंटेड एंड अट्रैक्टिव। उसके अलावा एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस और इट रिक्वायर्स एजेंट एंड द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन इज नॉट सर्टेन, मतलब परागण की प्रक्रिया अनिश्चित रहती, सुनिश्चित नहीं होती।
तो ये आपके क्या हो गए, पर परागण के लाभ और हानियां हो गई। अब इसी प्रश्न को आप लोग जब ध्यान से, जो अभी मैंने समझाया, इसको आप बार बार देखोगे और समझोगे तो आपको यूं ही ऑटोमेटिकली ही स्वपरागण के लाभ और हानियां याद हो जाएंगी। इसी पॉइंट को आप उल्टा कर देना, जो अभी मैंने आपको पर परागण की हानियां बताई, डिसएडवांटेज बताया, यही स्वपरागण के लाभ हो जाएंगे, और जो पर परागण के लाभ बताए थे वही स्वपरागण की क्या हो जाएगी, हानि हो जाएगी। तो ये भी आपका एक 3 नंबर का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो परीक्षा के अंदर आता है। ठीक है, तो ये भी आपने को करना है। क्या क्वेश्चन आएगा, पर परागण के लाभ तथा हानियां लिखिए, राइट द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। ओके, बाकी की चीजें हम आगे के वीडियोस में पढ़ेंगे। कल हम लोग पोलन ग्रेन की स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, मतलब पोलन ग्रेन या परागकण की संरचना कैसी होती है, उसकी स्ट्रक्चर में से एक क्वेश्चन हर साल बोर्ड के एग्जामिनेशन के अंदर आता है। ओके, थैंक्स।